यह एक खतरनाक खेल था। छोटी सी भी गलती का मतलब निश्चित मौत थी। कमरे में दो दरवाजे थे, एक रास्ता जीवन की ओर जाता था, दूसरा मृत्यु की ओर। समय समाप्त होने से पहले उन्हें सही दरवाजा चुनना था। एक लड़की दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी, उसकी तुरंत मौत हो गई। सब लोग दहशत में थे। तभी एक महिला ने मौत का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। बाकी लोगों के पास उसके पीछे चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। अचानक पूरा कमरा आग की लपटों में घिर गया और एक नया टाइमर शुरू हो गया। केवल 1 मिनट 50 सेकंड। सैम ने लड़की की मौत के लिए उस महिला को दोषी ठहराया। महिला ने जवाब दिया, अगर मैंने ऐसा न किया होता तो तुम सब मर जाते। उसने कहा, यह लड़ने का समय नहीं है, समय तेजी से बीत रहा है। खेल के नियम अभी तक किसी को समझ नहीं आए थे। महिला ने अनुमान लगाया, शायद इस खेल में हर बार बलिदान की आवश्यकता होती है। उसने सैम को कायर कहा। सैम गुस्से में दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन डर ने उसे रोक दिया। उस महिला ने फिर उसका मजाक उड़ाया। फिर मैक्स ने फैसला किया कि अब समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और एक दरवाजा खोला और वह सही दरवाजा साबित हुआ। सभी बच गए, लेकिन हर नए कमरे के साथ टाइमर 10 सेकंड कम होता जा रहा था। मैक्स ने कहा, अब तुम्हारी बारी है महिला, दरवाजा खोलने की। लेकिन इस बार वह डरी हुई थी। सैम ने मौत का रास्ता चुना और एक बार फिर वे सब बच गए। बाहर सैम ने 5 मीटर लंबी 4 कारें देखी। इसका मतलब था कि इमारत की लंबाई लगभग 20 मीटर थी। उसने अपने कदमों से कमरे की लंबाई नापी, जो लगभग 6 मीटर थी। उसे याद था कि इमारत वर्गाकार थी, इसलिए एक तरफ 3 से ज्यादा कमरे नहीं बन सकते थे, जिसका मतलब था कि पूरी इमारत में केवल 9 कमरे थे। उनका पहला कमरा कोने पर था। लड़की का अंतिम संस्कार कक्ष दाईं ओर था। दूसरे कमरे में मैक्स ने सही दरवाजा खोला था, इसीलिए नियम के अनुसार अगला सुरक्षित कमरा भी दाईं ओर ही होना चाहिए। बीच वाले कमरे हमेशा खतरनाक होते थे। उन्होंने मृत्यु द्वार चुना और यह सही था। इस नियम का पालन करते हुए वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन आखिरी कमरा अलग था। इस बार दरवाजे तिरछे नहीं थे, वे किनारों पर थे। सैम ने सोचा, एक तरफ तो बस दीवार ही दीवार थी, दूसरी तरफ लड़की का कमरा था। तभी उसे याद आया कि इमारत दूसरी इमारतों से जुड़ी हुई थी, इसलिए असली निकास पीछे की तरफ छिपा होना चाहिए। उसी क्षण उसने माई के फोन पर एक वीडियो देखा। उसमें दिख रहा था कि लड़की के कमरे की दीवार पर कोई दरवाजा नहीं था। इसका मतलब था कि इमारत के अंदर एक गुप्त मार्ग छिपा हुआ था, वही असली निकास था। उन्होंने झटपट दरवाजा खोला और बाहर भाग निकले। रॉकी थोड़ा धीमा था, उसका पैर जल गया, लेकिन वह भी बच गया। अंदर उसे एक गोल मेज मिली, उस पर क्लब 3 लिखा हुआ था। उसी समय उनके फोन बजने लगे। एक संदेश प्रकट हुआ, जो भी इस खेल में जीवित बचेगा उसे वीजा मिलेगा। वीजा का मतलब था कि वह कुछ दिनों के लिए इस दुनिया में सुरक्षित रहेगा। क्लब 3 कार्ड का मतलब था कि उन्हें 3 दिन की सुरक्षा मिल गई थी। सब लोग हैरान थे, आखिर यह वीजा क्या था। तभी दूर से एक आदमी आया और बोला, आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।